हेलो फ्रेंड्स, विजय कोचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह सोमरोय और आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने प्रतिशत का 2 वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो आज हम लोग प्रतिशत का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं दोस्तों। और इस पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे चुनाव से संबंधित सवालों को कैसे हल किया जाता है और कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको बिना देर किए इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हेडिंग लगा हुआ है दोस्तों, चुनाव से संबंधित है। यानी प्रतिशत का एक पार्ट है, चुनाव से संबंधित सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसको कैसे हल किया जाता है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने 56% मत यानी वोट प्राप्त किया और वे 960 मतों से जीत गया है। तो ये पूछा जा रहा, तो बताएं कि कुल मतों की संख्या कितनी थी और जो हार गया है वो हारने वालों को कितनी मत मिला। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करने से पहले हम एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी इससे सवाल आएगा दोस्तों, इसमें सिर्फ कितना लोग होंगे, सिर्फ 2 ही लोग होंगे। एक को होता है हारने वाला, एक होता है जीतने वाला और एक होता है हारने वाला। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोनों को मिला के कितना परसेंट हम काउंट करेंगे, 100%। ये होगा दोनों में मिला के 100%। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जीतने वाले और हारने वाले सिर्फ 2 ही होते हैं इसमें। भले ही हम लोग अपने दैनिक जीवन में कितना भी उम्मीदवार रहे, 10 रहे, 8 रहे, लेकिन एग्जाम में हम लोग सिर्फ 2 ही को लेते हैं, एक को हारने वाले और एक को जीतने वाले। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि जीतने वाले को 56%, जीतने वाला कितना प्रतिशत, 56%। यानी जैसे मैंने अभी बताया दोस्तों, यहाँ दोनों मिला कितना होना चाहिए, 100%। तो यहाँ जीतने वाले को कितना मिला, 56%। तो हारने वाला कितना मिलेगा दोस्तों, तो 100% माइनस 56% करेंगे तो कितना होगा, 10 में 6 गया 4, 44%। यानी हारने वालों को दोस्तों कितना मिलेगा, 44%। अब यह क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों कि आरओएस 960 मतों से जीत गया। यानी दोस्तों ये जो दिया 960 किसके बराबर है, 56% के बराबर है। ये क्या है दोस्तों, 56% के बराबर है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गया, ये 56% नहीं है, ये क्या है, इन दोनों का अंतर है दोस्तों। ये इन दोनों का अंतर है, यानी इसको घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12। यानी यहाँ पे 56 नहीं होगा दोस्तों, सॉरी 12%। यानी इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। यानी 56% यानी 44% से कितना ज्यादा मिला उसको, 960, तबे ना जीत गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। तो इसको घटाएंगे, 56% और 44% अगर घटाया जाए तो कितना आएगा दोस्तों, 12%। तो चलिए 12% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, इसको हल करेंगे, बटा 12 गुना 100। तो इसको काटा कुटी करेंगे तो कितना दोस्तों, 12 8 96, यानी 80 आ गया, बराबर 8 से यहाँ 2 जीरो, यानी 80 गुना 100 बराबर हो गया 8000। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मतों की संख्या कितना है, 8000।
अब हारने वाले को मिली मतों की संख्या। तो हारने वाले को कितना मत मिला दोस्तों? इसी 8000 का हम लोग 44% निकाल लेंगे। तो 8000 गुना 44/100, इसको काट देंगे। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 5 23 यानी 10। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों, हारने वाले को कितना मिला? 8। कुल मत कितना था दोस्तों? 8000, उसमें से हारने वाले को कितना परसेंट मिला? 44% बटा 100। तो कितना हो गया दोस्तों? 3520। चलिए दोस्तों, इसका हम लोग आज दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं हारने वाले को मिली मतों की संख्या। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 12% बराबर इतना, तो 44% बराबर कितना? तो दोस्तों 960 बटा 12 गुना 44, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 12 8 96, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 35। तो दोस्तों यहाँ आ गया 3520। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं अगर जीतने वाले को कितना मत मिला। तो सेम वैसे करेंगे दोस्तों, 960 बटा 12 गुना 56, तो 80 बार में इसको गुना करेंगे। 8 4 48, 6 4 80, 8 बचे 40, 4 44, यहाँ 1 0। दोस्तों जब इसको हम लोग टोटल करेंगे तो कितना मत होना चाहिए? 8000। तो चलिए देखते हैं, 0 8 2 10, 4 5 9 1 10, 4 3 7 1 8। इसका मतलब दोस्तों ये जो दिया हुआ 3520 सही है, और कुल मतों की संख्या 8000 ये सही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो दोस्तों आप लोग बस ऐसा ही कीजिएगा। अगर मान लो यहाँ पे 54% मत प्राप्त किया और वे इतना मतों से हार गया, तो भी क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये जो पूछा जा रहा है, अगर कुल मत पूछा जा रहा है तो 100 से गुना करेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग क्या सीखे दोस्तों? जीतने वाले। अब यहाँ देखेंगे हारने वाले। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किया और वह 1280 मतों से हार गया। चुनाव में कितने मतदान हुआ? तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि एक होता है हारने वाले और एक होता है जीतने वाले। तो हारने वाले को कितना मिला दोस्तों? 48। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? तो 100 होना चाहिए, ठीक है, 2 मिला के 100 होना चाहिए। तो इससे घटाएं तो क्या आएगा? 52%। जीतने वाला कितना मिला? 52%। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है दोस्तों, हार गया जीत गया, ये क्या दिया रहता है? अंतर। तो इसको हम अंतर करेंगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, कुल मतों की संख्या बराबर 1280 बटा 4 गुना 100। तो इसका हम लोग काटेंगे दोस्तों, 4 3 12, 4 दूनी 8, 0, यहाँ 2 0 है, 3 2, इतना मतदान हुआ। 32,000 मतदान इस चुनाव में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था एक सिंपल सवाल था दोस्तों, ये तो आप लोग कर सकते हैं। इससे और अलग टाइप का कैसे कैसे क्वेश्चन सवाल पूछा जा सकता है उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं।
आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 250 मतों को रद्द कर दिया गया। शेष मतों का एक उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किया और वह 780 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मतदान हुआ? तो चलिए दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि मान लो कुल 1000 मत हुआ, इसमें से कितना 250 मत क्या हो गया? रद्द हो गया। तो कितना बचा? यानी 750। ये हम समझने के लिए कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो 750 में से कितना 55, इस 750 का 55% उसने क्या प्राप्त किया, यानी जो बच गया उसका निकालना है। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। चलिए बनाते हैं दोस्तों, ये मैं बस समझने के लिए। तो यहाँ कुल कितना हो गया? कुल मत है दोस्तों, इसमें से देखते हैं, इसमें कितना 250 रद्द हो गया और जो 250 से जो शेष बच गया दोस्तों, ये किसमें बट गया? ए और बी, यानी ए को मिला मान लो 55%, तो बी को कितना मिलेगा दोस्तों? शुरू में मैंने बताया कि दोनों मिला कितना होना चाहिए? 100। तो 100 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों? 45। तो बी को कितना मिला दोस्तों? 45% और ए को कितना मिला? 55%। और इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? तो 10%। तो यानी कि जो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, मतों से जीत गया या हार गया, ये क्या रहता है दोस्तों? अंतर, दोनों का अंतर। तो यहाँ पे 55% और 45% का अगर हम डिफरेंस निकालें तो दोस्तों कितना आएगा? 10%। यानी कि 10% बराबर हो गया 780। तो कुल कितने मतदान, यानी 100% निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों? 780 बटा 10 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितना? 7, 8, 0 और 1 0। दोस्तों ये क्या है? ये आंसर गलत हो जाएगा। 7800 ये गलत आंसर है। इससे पहले क्या है दोस्तों? 250 मतों को रद्द कर दिया गया, यानी टोटल मत में से ये जो 7800 है इसमें क्या जोड़ देंगे? 250 मत को भी जोड़ देंगे। अब आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। 2, 5, 8, 2, 10, यानी कुल मत कितना हुआ दोस्तों? 8050। जब ये सवाल रहेगा तो दोस्तों ऑप्शन में आपका 7800 भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन आप उसको क्या करना है? ध्यान देना है दोस्तों कि इसमें से किसको ऐड करना है? जो खारिज किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए और आगे देखते हैं कैसे सवाल पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, किसी चुनाव में एक गांव के 20% व्यक्ति मत का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से 200 मतों को अवैध घोषित कर दिया। शेष मतों का एक उम्मीदवार ने 53% मत प्राप्त किया, जिससे दूसरा उम्मीदवार 540 मतों से हार गया। गांव में कितने लोगों को मताधिकार था? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं फिर बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी प्रतिशत बोले तो हमेशा हमको क्या मानना है? 100% मान के चलना है। तो दोस्तों एक गांव का जो प्रतिशत है पूरा 100% है, तो उसमें से 20% व्यक्ति मत का प्रयोग नहीं किया, या तो उस गांव में नहीं थे 20% लोग, या तो
उस वोट का क्या कर रहा था, बहिष्कार कर रहा था। तो दोस्तों एक गांव में कितना है, 100% है, तो उसमें से कितना 20% लोग ने मत नहीं दिया, तो बचा कितना दोस्तों, 80%। तो इसी 80% में से ही दोस्तों वोट डाला, और इस 80% लोगों ने वोट डालने पर 200 मत तो अवैध हो गया और बाकी बचा वो 2 उम्मीदवार में बट गया। तो चलिए दोस्तों बचा कितना, शेष मतों के उम्मीदवार ने 53% मत प्राप्त किया। इसी से हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें से कितना हो गया, 200 मत अवैध हो गया दोस्तों। तो इसमें जो बचा है 80% में से, तो कितना देखते हैं, एक को मिला 53% और इसको जीतने वाले, ठीक है, ये जीतने वाले हैं दोस्तों, और हारने वाला कितना मिलेगा, 100 में से 53 घटाएंगे तो 7 हो गया, यहाँ 4। तो इसको डिफरेंस निकालते हैं, 13 में 7 दिया 6, यानी दोस्तों 6% है, यानी 6% बराबर क्या है, 540। तो चलिए इसको निकालते हैं 100% दोस्तों। 100% बराबर 540 बटा 6 गुना 100। तो इसको 6 9 54, यानी दोस्तों आगे कितना, 90 और 2 0, यानी 90 गुना 100, तो कितना हो गया, 1 2 3, यानी 9000। अब 80% पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, इसमें से क्या हो गया, 20 मत को जोड़ना होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 20 नहीं 200 मत को जोड़ेंगे दोस्तों, 200 बराबर कितना हो गया, 9 2 डबल 0। तो दोस्तों 9200 कुल मत हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं अभी 80%, क्योंकि ये कितना है, 80% का मान है, तो हम लोग 100% करेंगे, तो क्या करेंगे 100, ताकि कुल मत का निकालेंगे, यानी कुल कितने लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो दोस्तों जैसे 100% में से 20% तो हट गया, तो 80% बच गया। 80% में से क्या 200 मत तो अवैध घोषित हो गया, और जो बचा उसमें कितना है, 53% 47% बट गया, जो कितना 540 मतों से एक जन को हार हो गया। तो ये जो दिया हुआ है जो 540, ये क्या है, इसका इन दोनों का अंतर। तो 6% बराबर कितना, 540, तो 100% बराबर 540 बटा 6 गुना 100 कितना आया, 9000। तो इसमें से 200 मत तो खारिज कर दिया गया था, तो उसको भी ऐड करेंगे दोस्तों। ऐड करने के बाद कितना है, 9200 बटा, आप देखेंगे कितना, गांव में कुल कितने लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, कुल मत में से 80% गुना 100, तो इसको काटेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 3 12 डबल 0, यानी 1300 बटा 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है दोस्तों, तो 2300 हो गया। और इसको फिर से काटेंगे, 1 2 कम 2, 2 बचे 10 0, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, गुना 10 बराबर 11 5 0 0, यानी दोस्तों लोगों ने कुल कितना मत का प्रयोग किया, 11500। आई होप आप सबों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ये कैसे आ गया है। मैं पुनः बताना चाहूंगा दोस्तों कि 100% एक गांव में 100% था, उसमें 20% लोग या तो मत का बहिष्कार किया, या तो लोग बाहर में थे तो नहीं दिया, तो इससे कितना बचा दोस्तों, 80% लोग। और इसी 80% लोगों में से जो वोट दिया है उसमें से कितना 200 मत तो रद्द हो गया, और बाकी 80% में क्या बट गया दोस्तों, जीतने वाले कितना, तो हारने वाले को इतना, जो कि हारने वाले उम्मीदवार इतना से
हार गया, जो कि 540 क्या है दोस्तों, ये अंतर दिया हुआ है। तो 53% और 67% का डिफरेंस कितना होगा, 6%। तो 6% बराबर कितना, 540। तो 100% बराबर 540 गुना 100/6। इसको काट दें, कितना है दोस्तों, 9000। लेकिन ये जो 9000 है वो 80% पूरा नहीं है दोस्तों। जब इस 200 मत को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 80% बन जाएगा। 9200 क्या है, ये 80%। ये तो 80% हो गया दोस्तों। लेकिन लोगों ने कितने कितने लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जितना मत है उसमें से जितना प्रतिशत लोगों ने मत का प्रयोग किया उससे डिवाइड करेंगे गुना 100, यानी 9200/80 गुना 100। इसको सोल्व करेंगे तो आगे कितना, 11500। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुनः वीडियो को 2-3 बार देखिएगा दोस्तों। इस तरह के सवाल को अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में और हम लोग क्या होते हैं, अटक जाते हैं। तो आज के बाद से दोस्तों हम लोग को ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दोस्त विजय को इजाजत दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।